मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओसिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम मांडियाई खुर्द गांव में आयोजित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक भैराराम सियोल के दिवंगत माता पिता की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। विधानसभा क्षेत्र की मांडियाई खुर्द में कार्यक्रम है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य पदों के लिए प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। झुंझुनू जिले में भी सुबह 8 बजे से मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, जहां अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झुंझुनू जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष रतन मोरवाल ने बताया कि जिले में कुल 699 पंजीकृत अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर आना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश स्तर पर इस चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला करीब 88,000 वकील करेंगे। प्रत्येक मतदाता को 23 मत देने का अधिकार है। झुंझुनू जिले के तहत झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी और नवलगढ़ सहित कुल 8 बार एसोसिएशन में चुनाव आयोजित हो रहे हैं। मतदान राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन में संपन्न हो रहे हैं। झुंझुनू के अंदर झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुरवटी, नवलगढ़, इस प्रकार 8 बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। मंडावा और मलसीसर के एडवोकेट्स बंधु झुंझुनू रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पर मतदान करेंगे। मतदान सुमेरपुर सहित पूरे राजस्थान में बुधवार को राजस्थान बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान जारी है, जो करीब 8 साल बाद आयोजित हो रहे हैं। इस चुनाव में प्रदेश भर के 84,000 से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग कर 23 सदस्यों का चयन करेंगे। इस बार 234 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 57 महिला उम्मीदवार शामिल है। पहली बार महिला आरक्षण लागू होने से चुनाव और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित विभिन्न जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद 29 अप्रैल को मतगणना की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव अधिवक्ताओं के अधिकारों और भविष्य की दिशा में तय करने के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाद हमारे बार काउंसिल के चुनाव जो हो रहे हैं, अब की बार देरी से हुए हैं, ऐसे 5 साल के बाद होते हैं, इसलिए सभी अधिवक्ता तो बुद्धिजीवी में आते हैं, तो बड़ा ही जोश और सब शांतिप्रिय चुनाव हो रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। कुल कितने कैंडिडेट भाग ले रहे हैं? 234। 8 साल के बाद हमारे बार काउंसिल के चुनाव जो हो रहे हैं, अब की बार देरी से हुए हैं, ऐसे 5 साल के बाद होते हैं, इसलिए सभी अधिवक्ता तो बुद्धिजीवी में आते हैं। आज सुबह 5 बजे से सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक चुनावी प्रक्रिया की जा रही है। भारी उत्साह वकीलों में, प्रचार जोरों पर है और ये चुनाव पिछले 8 साल बाद हो रहा है। हर 5 वर्ष के बाद ये प्रचार होते हैं और 25 जो सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें 5 महिलाएं हैं जो अलग से आरक्षित रूप से उनको 5 नॉमिनेट की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में 2018 की पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 18 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही ये सभी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सेवा से बाहर हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में सभी बर्खास्त
बर्खास्त शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी पाई गई। इस मामले में कुल 19 नाम सामने आए थे, जिनमें से 18 पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि शैलेंद्र सिंह देवड़ा का मामला अभी लंबित है और अंतिम निर्णय संभाग स्तरीय समिति पर छोड़ा गया है। ये पूरा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2018 में आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खुलासे के बाद सामने आया था। शारीरिक शिक्षकों को वो किया गया है, बर्खास्त किया गया है। ये डायरेक्टर साहब के आदेश हमको प्राप्त हुए थे और इस हेतु पहले से इनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो उसके बाद वो पिछली जांच के बाद जब एसओजी ने की थी तो इनको वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जब ये कोर्ट में गए, उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर 3 अलग अलग विभागों के लोगों की 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें एक एसओजी के अधिकारी थे, एक हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जेडी लेवल के और एक जो है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अधिकारी। ऐसे 3 अधिकारियों से मिलकर के जो कमेटी बनी और उन्होंने जो कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार जो जांच की, उसके बाद जो तथ्य उन्होंने प्राप्त किए उसके आधार पर ही इनका जो है वो ये बर्खास्तगी का जो। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर हाईकोर्ट में बार काउंसिल के चुनाव रद्द, चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप, आगामी तिथि जल्द की जाएगी घोषित। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर हाईकोर्ट में बार काउंसिल के चुनाव रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव में फर्जी वोटिंग के आरोप लगे हैं, जिसके चलते ये चुनाव रद्द कर दिए गए हैं और आगामी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। तो आगामी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के बार काउंसिल के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग की जा रही थी, इसके आरोप लगे हैं, जिसके चलते ये चुनाव रद्द कर दिए गए हैं और आगामी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। और अब खबर डीडवाना से है, जहां डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने प्रवेशोत्सव अभियान के तहत अब तक हुए नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि घर घर सर्वे पर ड्रॉप आउट कर बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। साथ ही सत्र की शुरुआत में सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल का औचक निरीक्षण करने और भोजन की पौष्टिकता का नियमित जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने 24 सहायक अभियंता कार्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निजीकरण पर रोक लगाने और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग उठाई है। जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा विभाग के चेयरमैन और शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा। आंदोलन की आगामी रूपरेखा के तहत 6 मई को अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता कार्यालय, 22 मई को अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय और 10 जून को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में निजीकरण के विरोध में सहायक अभियंता कार्यालयों में धरना प्रदर्शन आंदोलन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के आज 24 सहायक अभियंता कार्यालयों में निजीकरण बंद करने, ठेका प्रथा रोकने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आईएन के माध्यम से चेयरमैन, ऊर्जा शासन सचिव, ऊर्जा विभाग को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, 6 मई को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना दिया जाएगा, 22 मई को अजमेर डिस्को मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा और 10 जून को जयपुर में विशाल प्रदर्शन में धरने में शामिल होंगे।
बामनबाग क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा सुधार किया गया है। अस्पताल की प्रयोगशाला को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हाईटेक बना दिया गया है। अब यहां पहले की 37 जांचों के मुकाबले 117 प्रकार की जांचें सुविधाएं उपलब्ध तो हो गई हैं, जिससे क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत मरीजों को अब जांच रिपोर्ट के लिए बार बार अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी रिपोर्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिन्हें मरीज मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से देख सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और अस्पताल में भीड़ भी कम होगी। लैब का भौतिक विस्तार भी किया गया है और स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे जांच प्रक्रिया और अधिक तेज व प्रभावी हो गई है। अब मरीजों को समय पर रिपोर्ट मिलने से उपचार में भी तेजी आएगी। इस पहल को क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत पहले 37 प्रकार की जांचें सीएचसी पर हो रही थी, अब 117 प्रकार की जांचें यहाँ पर उपलब्ध कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से जो इसको टेंडर किया गया है उसकी तरफ से चालू की गई है। और अब मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा। मरीजों को बाहर उनकी पैसे बचेंगे, उनको समय भी बचेगा। उनका जो रिपोर्ट पहले जयपुर भेजते थे 3 दिन में रिपोर्ट आती थी, वो रिपोर्ट आज सेम डे ही मरीजों को सारी थायराइड की, विटामिन B12 की, CRP वगैरह। एक मदर लैब है, उसमें 151 टेस्ट होते हैं, 24 घंटे चलते हैं। अब 4 हब लैब है, बावनवास, बोली, खंडार, गंगापुर सिटी, तो ये भी 24 घंटे चलने वाले हैं। यहाँ 117 जाँचें पर डे के रन होने वाली हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, ठीक है, CBC की मशीन नई आई है, सारी मशीनें नया सेटअप लगाए हैं, ठीक है। और ये बावनवास के लिए, सब आसपास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया खबर है। एक मदर लैब है, उसमें एक बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां गुड़ से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बस को करीब 15 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के वक्त बस में करीब 36 बच्चे सवार थे, जो सभी घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तुरंत बायतू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 12 बच्चियों की हालत गंभीर होने पर 11 को बालोतरा और 1 को जोधपुर रेफर किया गया है। बाकी बच्चों का इलाज बायतू अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे 68 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गंगा पेट्रोल पंप के पास जीरे से भरे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कानासर गांव के सरपंच लक्ष्मण पुत्र चेनाराम और उनके चचेरे भाई लक्ष्मण पुत्र पोकर राम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनका रिश्तेदार उमेदा राम पुत्र गोरखा राम गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से शिव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाड़मेर और फिर हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नाम पंचायत डाघीवास के गांव बसई चौराहा की पहाड़ी पर मंगलवार शाम अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मध्य रात्रि तक आग पर काबू पाया जा सका। आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क रहा और लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आग अज्ञात कारणों से लगी और सूखी घास होने के कारण तेजी से फैलती गई। इस दौरान एक दमकल वाहन रास्ते में फंस जाने से राहत कार्य में कुछ देर बाधा भी आई। स्थानीय समाज सेवी धर्मचंद ठेकेदार ने तुरंत 2 पानी के टैंकर मंगवाकर आग बुझाने में मदद की, जिससे राहत कार्य को गति मिली। बाद में बहरोड और कोटपुतली से पहुंची दमकल टीमों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां सल्लोपाट थाना क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक बुलेरो गाड़ी जब्त की है। थाना CI नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम जूनी गांगड़त तलाई के तहसील कार्यालय तिराही पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान
गांगड़ तलाई की ओर आ रही एक सफेद बोलेरो को देखकर चालक ने पुलिस से करीब 50 मीटर पहले ही वाहन रोक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया लेकिन चालक हाथ नहीं लगा। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 42 कार्टन किंगफिशर बियर बरामद की गई। पुलिस ने बोलेरो बियर को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब खबर चाकसू से है, जहां हुकड़ गांव में देर रात एक शादी समारोह के दौरान बाड़े में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते ही मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में 2 से 3 लोगों के झुलसने की सूचना है, जिनमें ग्यारसी लाल मीरा और हीरा देवी को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत चाकसू उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पा लिया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। तेज गति से आ रहा बाइक सवार बोरवेल की गाड़ी के नीचे घुसा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में बाइक के उड़े परकच्चे युवक संजय की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक के पीछे बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी पर मौके पर पहुंची कुशलगढ़ थाना पुलिस। घायल को स्थानीय इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर बोरवेल चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुशलगढ़ थाना पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है।